गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम 11th और 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस यानी कि सेंटेंस को आपस में जोड़ना या समूहीकरण लेते हैं और इसका पहला तरीका है पार्टिसिपल के द्वारा। पार्टिसिपल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसे शुरू में यूज करते हैं। ये सिंथेसिस है क्या? अगर आप हमारी किताब में देखेंगे तो पेज नंबर 200 से इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये जितने भी पार्टिसिपल के माध्यम है सिंथेसिस के, ये हमारी इस किताब में 3 तरीके से बताए गए हैं। पहला है कंबाइंड, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। जिसमें जो पहला तरीका है हमारा कंबाइंड, उसका ए, बी और सी इन 3 तरीके से हम कंबाइंड सेंटेंस को सिंथेसिस में चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दें, हमारा जो इंग्लिश का पेपर होगा 11th और 12th, इसके 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट में सारी की सारी पढ़ने वाली किताबें, रीडर, प्रोज, पोइट्री और ड्रामा प्ले वगैरह आएगा। और जो बी सेक्शन होगा उसका जो क्वेश्चन होगा 9 क्वेश्चन, 9 का दूसरा पार्ट आपका सिंथेसिस में आएगा और 9 का जो ए पार्ट होगा वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंबाइंड ये 3 प्रकार हैं क्या। कंबाइंड बनाने का जो सबसे पहला तरीका है उसमें आफ्टर इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि विशेषता ले लेंगे। ये लेंगे कहाँ से? हमें सिंथेसिस बनाते समय 2 या 3 सेंटेंस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि शानू जंप्ड अप, शानू उछला था। ही रेन अवे, वह भाग गया था। ये दोनों सेंटेंस हमारे पेपर में आएंगे। तो इसमें से ऐसे सेंटेंसेस में से जो पहला सेंटेंस उसमें से हम वर्ब ले लेंगे और वर्ब है जैसे जंप्ड, तो इसे फर्स्ट फॉर्म में जाकर आईएनजी लगाएंगे। तो ये हमारा कंबाइंड का पहला तरीका हो गया। पहला तरीका इस तरीके से तैयार हुआ, आफ्टर जंप्ड को फर्स्ट फॉर्म में जाकर उसमें आईएनजी लगा दिया। आफ्टर जंपिंग अप शानू रेन अवे, ऊपर उछलने के बाद शानू भाग गया था। आइए अब दूसरे बी पार्ट को देखें। इसमें भी आफ्टर लगाएंगे, हैव और हैव में आईएनजी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया था, जबकि यहाँ हैव में आईएनजी लगा दिया तो हैव के साथ यानी परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। इस तरीके का सेंटेंस यहाँ देखिए आप, आफ्टर हैविंग जंप्ड को जंप्ड में ही रखा। अब शानू रेन अवे, ऊपर उछल चुकने के बाद शानू भाग गया था। चुकना शब्द इसलिए आया क्योंकि हैव इस्तेमाल हुआ है। अब इसी कंबाइंड का दूसरा हिस्सा, यदि किसी सेंटेंस में आर, एम बार बार आए हों तो इन सबको बी की फॉर्म में लेते हैं बी, और बी में आईएनजी लगाकर एडजेक्टिव लिखते हैं। कैसे? उसका इसमें नहीं बन सकता क्योंकि इसमें बार या कुछ आया नहीं है। इसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड में सबसे पहले हम रिजल्ट या परिणाम रखते हैं और दूसरे में कारण रखते हैं और बिकॉज से जोड़ देते हैं। शानू जंप्ड अप, शानू उछला था, और ही रेन अवे, वह भाग गया था। इसमें क्या कारण है और क्या परिणाम है? परिणाम ये हुआ कि वो भाग गया, और कारण क्या था? क्योंकि वह उछला था। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे कि शानू रेन अवे बिकॉज, क्योंकि ही जंप्ड अप, शानू भाग गया था क्योंकि वह ऊपर उछला था। इसका दूसरा तरीका है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दोनों सेंटेंस को हम सो से जोड़ेंगे। सो मीन्स इसलिए कारण या कॉज पहले रखेंगे, परिणाम या रिजल्ट बाद में रखेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स बनाते समय शानू जंप अप, शानू उछला था, सो इसलिए